खराब है, परिस्थितियां खराब है, विषम आर्थिक परिस्थितियां है, लोन नहीं भर पा रहे। कारण कोई भी हो, चाहे हम शेयर बाजार में लॉस खा गए, मेडिकल हो गया, जॉब लॉस हो गया, किसी भी कारण से विषम परिस्थितियों के कारण लोन डिफॉल्ट है, तो हमारी सबसे पहली सोच क्या होती है मालूम है कि सर लोन सेटलमेंट कराना है। हमको फोन भी आते हैं, सर लोन सेटलमेंट कराना है, हम निरुत्तर हो जाते हैं। जब कोई कहता है कि सर कर्जा माफी का फॉर्म भरना है, लोन सेटलमेंट कराना है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखो कि दुनिया में कोई लोन सेटलमेंट एजेंसी नहीं है। कोई व्यक्ति ये कमिटमेंट नहीं कर सकता है कि मैं लोन सेटलमेंट करा दूंगा। कोई व्यक्ति आपको सिर्फ गाइड कर सकता है। सेटलमेंट केवल और केवल दो पक्षकारों के मध्य होता है, एक जिसने दिया, एक जिसने लिया। और एक बात हम भी सोचें कि हमने किसी को 10 लाख रुपए दिए, हम 1 लाख रुपए क्यों ले रहे हैं? हम 1 लाख रुपए क्यों ले रहे हैं? तो सबसे पहली बात, सेटलमेंट कब होगा? सेटलमेंट तब होगा जब कंपनी को ये प्रतीत हो जाए, ये आभास हो जाए कि अब इस व्यक्ति का पैसा आने वाला नहीं है। अब उसके लिए भी कंपनी अपना भरसक प्रयास करती है, यानी कि लोन डिफॉल्ट हुआ तो सबसे पहले आपको रिकवरी कॉल, मेल और व्हाट्सएप मैसेज की बात आती है। रिकवरी कॉल को कैसे मैनेज करना, उसके लिए 6 सवाल है जिसमें मैं चर्चा करूंगा। उठाना नहीं उठाना आपकी मर्जी है, आप किसी के फोन उठाओ नहीं उठाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे अपने ट्रू कॉलर के अंदर सेटिंग अपडेट कर दे कि आपको उन्हीं का फोन आए जिनके नंबर से आए, लेकिन कुछ लोग बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए उस फोन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ट्रू कॉलर का एक पैक ले ले जिसमें जिस सस्पेक्टेड स्पैम लगभग एक कॉल आइडेंटिफाइड हो जाते हैं कि मुझे उठाना है कि नहीं उठाना है। आपकी मर्जी है, काटो ब्लॉक करो, ये आपकी मर्जी है। क्यों? क्योंकि ये रिकवरी वाले जो भी होते हैं ना, ये सारे वो लोग होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी को कभी प्रूव नहीं करते। HDFC की अनुराधा किसी से छुपी हुई नहीं है। देश के सैनिक को एक आम इंसान के रूप में ट्रीट करती, कोई बात नहीं थी, लेकिन देश की सेना के खिलाफ उसने वो वर्ड यूज किए जो कोई भी सुनना पसंद नहीं करता है। आप में से जितने भी लोग बैठे हैं, सैनिक के प्रति हमारे दिल में हमेशा आदर होता है, लेकिन उसने वो वर्ड यूज किए जबकि काम में डिफेंस फैमिली से बिलोंग करती है। और जब ये बहुत ज्यादा वायरल हो गया, लोगों ने टैग करने चालू कर दिए, अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करनी चालू कर दी, तो HDFC ने क्या जवाब दिया कि हमारा एम्प्लॉय नहीं है। क्या ये संभव है? भाई उस व्यक्ति का मुझे तो फोन नहीं आया, आपको तो नहीं आया, उसी व्यक्ति को फोन क्यों गया जिसने लोन लिया? तो वही बात है, थोड़ी देर पहले कहानी सुनाई थी कि हाथी को भी साबित करना पड़ेगा मैं लोमड़ी नहीं, तो बस नकार देते हैं। तो अपने को इसीलिए जब लगता है कि मुझे बात करने की इच्छा नहीं है, बात मत करो, क्योंकि बात करने से क्या होगा कि वो लोग तो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप उनको नहीं जानते हो। एक बात कहूं, जितनी उन लोगों की इनकम नहीं है ना, उतनी आपकी एक EMI होती है, एक लोन की। तो हमारी जो वर्थ है ना, उनसे कई गुना ज्यादा है। क्या रोड पे जब कुत्ता भौंकता है तो उसको भौंक के जवाब नहीं दिया जाता है, इससे बढ़िया उसको इग्नोर करो। ये चीज आपको फर्जी रिकवरी एजेंट के खिलाफ रखनी है। रिकवरी कॉल, फर्जी मेल, व्हाट्सएप वगैरह डरावनी चीजें चलेगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406 में कार्रवाई हो रही है। दिल्ली पुलिस के ये अधिकारी आपको गिरफ्तार करने आ रहे हैं। बच्चों का खेल नहीं है, गिरफ्तारी के लिए कानून में कुछ प्रावधान है और FIR दर्ज होती है। बाकायदा 7 साल से कम सजा वाले अपराध में BNSS 35 का नोटिस अनिवार्य है। कोई आपको फोन करता है, मैं प्रतापनगर थाने से बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, कंप्लेंट फाइल है, नोटिस पहुंचा दो घर पे, जवाब देंगे। जवाब देना होता है, कोई गिरफ्तारी नहीं होती है कभी भी किसी भी व्यक्ति की। कोई कहता है आर्बिट्रेशन के मैटर में वारंट आ गया, तो अपने को समझना इन फर्जियों की कहानी को। अब बात रिकवरी कॉल के बाद लोन रिकॉल नोटिस, लोन डिमांड नोटिस, ये भी भेज दिया। अगर आपने अपने बचाव में प्रायर नोटिस भेजा है तो मैं हमेशा कहता हूँ आपको इन नोटिसों को इग्नोर करना है, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी अपने आर्बिट्रेशन की प्रोसेस को पूरा करेगी।
अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए आर्बिट्रेटर अपनी फीस के लिए एक अच्छी आर्बिट्रेशन अवार्ड भी कर देगा तो उसे हासिल कुछ नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद ये आपके ऊपर सेक्शन 25 का केस भी फाइल कर देंगे। सेक्शन 25 में भी एक लंबा वक्त लगता है, ठीक है। अभी मेरे साथ सर बाहर थे तो मैंने उनको बता दिया कि कैसे कैसे मैनेज होता है, कि लास्ट तक कैसे मैनेज कर सकते हो। ऑफ कैमरा वो चीज़ मैं रिपीट कर लूँगा ताकि सबको उसका फ़ायदा मिले। तो सेक्शन 25 से कोई राहत नहीं मिलनी है। लास्ट BNS 316 318 का केस करते हैं। और मैंने ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा थंबनेल नहीं बनाया जब मैंने किसी को जेल की सलाखों के पीछे बताया, क्योंकि कोई जाता ही नहीं है। तो बता के मैं मेरी TRP क्यों करूँ या मैं डर का खेल पैदा क्यों करूँ? कभी कुछ नहीं होता है। मतलब आज तक BNS 316 318 हुआ या सेक्शन 25 हुआ, कोई आदमी 2 साल की सजा भुगत के नहीं आया, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया जब होगी और आप इन सारी प्रक्रियाओं को अपने मस्तिष्क में अगर सेट कर चुके हैं, मैं कह रहूँगा आपके 6-7 घंटे खराब होंगे। लेकिन जयपुर, अजमेर और गुरुग्राम के अंदर मैंने जितनी भी बातें की है उनको मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, उन सबको मैं पोस्ट करूँगा, क्योंकि जो बात बता रहा हूँ यहाँ पे वो बातें हो सकता है वहाँ नहीं बताई होंगी। नया कंटेंट। तो जब इन सारे तनावों से बाहर निकल जाओगे और कंपनी को लग गया इन केसेस को फाइल करने के बाद भी 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, हमको कोई राहत नहीं मिली, तब कंपनियों के पास सिवाय सेटलमेंट और कोई विकल्प नहीं है। सेटलमेंट किसका कितने में होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस हद तक होता है। तो यहाँ तक की परिस्थिति आएगी ना तो ही मान के चलना सेटलमेंट होता है, बाकी सेटलमेंट नहीं होते हैं। अब बात अभी थोड़ी देर पहले एक सेटलमेंट की बात हुई। वो सेटलमेंट उसी बैंक का एक व्यक्ति ने किया 10.52% में, लेकिन उस व्यक्ति ने किया 31% में। सेम बैंक जो भी नाम लिया था 10.52 में और दूसरे ने किए 31 पॉइंट। अंतर क्यों? अंतर इसीलिए इस व्यक्ति का ये कहना था कि मुझे तनाव नहीं चाहिए, बिना NPA हुए मुझे सेटलमेंट का ऑफर आ गया। बात हुई और बिना NPA के सेटलमेंट क्यों होता है मैंने आपको बता दिया था उस समय उदाहरण कि कंपनी अभी आपकी सिविल जानती है कि कितनी जगह से लोन लिया, इससे पहले आप भूमिगत हो जाए, फरार हो जाए, कंपनी चाहती है मेरा तो निकले। तो ऐसी स्थिति में बिना NPA के भी सेटलमेंट करते हैं और ये है आपके सामने कि इतने में भी होता है। बस इन सारी प्रक्रियाओं से अपने को तनाव मुक्त रहना है। रिकवरी एजेंट को तुरंत काम नहीं होता है। आपको जो फोन पे भोगता है ना, मैं होम विजिट कर लूंगा, उसको हमारा 43 वीडियो वाला बल्कि वीडियो और उसके साथ रिकवरी एजेंट नोटिस व्हाट्सअप कर दो। और बस हमेशा एक ध्यान रखो कि दुनिया में कोई भी फोन करे तो अरे इनको कह देना कॉन्फ्रेंस चल रही 6 बजे बात करी होगी, तो कोई भी फोन करे अपने दिमाग में इस बात को पूरी तरीके से बैठा लीजिए कि ये वो लोग हैं जो कहेंगे हम होम विजिट करेंगे, लेकिन फोन पे बकने वाला व्यक्ति कभी आपके घर नहीं आने वाला है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैंने जिस व्यक्ति से बात की है वो व्यक्ति अब उसका गुस्सा भड़का हुआ है, वो मेरा क्या हासिल कर सकता है। और हमेशा एक बात, वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे आपको रहना ही रहना है, चाहे कोई कितनी भी प्यारी, कितनी भी मीठी, कितनी भी अच्छी बात करे। क्योंकि और एक चीज देखना, जो चीज मैं आजकल बताता जा रहा हूँ वो रिकवरी एजेंट अप्लाई करने लगते हैं, वो रिकॉर्डिंग मोड पे रहते हैं। अपन जैसे ही करेंगे वो भी शुरू करेंगे, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग उनके पास रहेगी, हमारी रिकॉर्डिंग हमारे में। उसकी तो कंप्लेंट फाइल होगी प्राइवेसी ब्रीच की, उसको अधिकार भी क्या उसके तो कंप्लेंट होगी। तो ऐसी स्थिति में सारी परिस्थितियों से बाहर निकलते हैं, तब जाके सेटलमेंट की स्थिति आती है। और सेटलमेंट के लिए आप कितने मजबूत हो। किसी महिला को ठेले पे सब्जी खरीदते हुए भावता हुआ करते देख लो या साड़ी की दुकान में देख लो, ठीक है ना। बस वही चीज होती है, वो 50 गए आपने 7%, 8%, ये नेगोशिएशन चलेगा। और एक बात कहूँ,
होता है, मामूली अमाउंट में सेटलमेंट होता है। अभी आपने खुद में एग्जांपल देख ली, अभी मेरे फ़ोन पे मेरे 50 मिस्ड कॉल हो गए, मुझे मालूम है 40 सेटलमेंट है उसमें। तो ये चीज़ अपने दिमाग में लानी है। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखना, हम गलती क्या करते हैं, किसी का भी फ़ोन आता है ना, हमको आज के बाद अपने दिमाग में एक बात बैठा देनी है कि हमेशा एक शिकायत रहती है लोगों को आरबीआई से, हमेशा एक शिकायत रहती है कंपनी से कि हम जब रिकवरी एजेंट की शिकायत करते हैं तो क्यों कहा HDFC ने कि अनुराधा हमारी एम्प्लॉय नहीं है, क्यों कहा? कारण कि उस व्यक्ति की गलती थी, वो बोलता जा रहा था, लेकिन मुद्दे के जो 5-6 सवाल करने थे वो नहीं किए। और एक बात बताऊं, जब कोई भी रिकवरी एजेंट आपको फोन करता है ना, तो आपने देखा वो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर, और बड़ी सभ्यता से बात करता है। जब पहला कॉल करता है वो आपको, जब बात शुरू होती है, और आप क्या करते हो, सीधा पूछते हो डीआर लाइसेंस नंबर बता मुझे। मतलब पहले ही आपने, मतलब आप महाभारत के युद्ध में उतर गए, तरकश के तीर है आपको यूज क्या करने हैं, आपको तीर यूज करने हैं, लेकिन आपने सीधा हे ब्रह्मदेव, सीधा ब्रह्मास्त्र लिया और सीधा मार दिया। अपने को शुरुआत करनी है, तो शुरुआत में हमारा किसी भी रिकवरी एजेंट का घर पे आता है तो पहला सवाल होता है कौन सी बैंक्स या NBFC से है, ये पहला सवाल होना चाहिए, पहला सवाल। और इसका जवाब वो हमेशा आपको देगा, हमेशा देगा। तुरंत हम पूछ लेते हैं कौन से बिहाफ से बोल रहे हो, कौन सी थर्ड पार्टी? अरे नहीं, पहले हमको हमारी जानकारी निकालनी है, तो दूसरी जानकारी ये है कि मेरा लोन अकाउंट नंबर क्या है, क्रेडिट कार्ड नंबर क्या है, ये भी वो बड़ी आसानी से जानकारी देगा। तीसरी जानकारी, इसमें वो लास्ट के 4 डिजिट बताया, 4 डिजिट बताया, चलता है, ठीक है। तीसरी जानकारी, मेरी EMI कितनी बाउंस हुई है या मेरी आउटस्टैंडिंग कितनी है, यहां तक वो बड़ी अच्छी जानकारी आपको दे रहा है। फिर चौथा सवाल जो होगा कि आप बैंक या NBFC से बोल रहे हो कि बिहाफ से बोल रहे हो। बस अब शुरू हुआ उल्टा बोल। यहां आपके मुद्दे के सवाल आ गए जो ये आइडेंटिफाइड कर देंगे। इसमें नाम नहीं पूछा है तो नाम आपको पूछना ही है, आपका नाम बताओ, किस पोस्ट पे हो, नाम और पोस्ट पूछ लो। और जैसे ही आपने पूछा बैंक से बोल रहे हो, बिहाफ से बोल रहे हो, बिहाफ से बोल रहे हो, फिर आपका अगला सवाल होना चाहिए कि कौन सी एजेंसी से, ठीक है, एजेंसी का नाम नहीं बताएगा। फिर आपको पूछना है छठा सवाल, आपका DR है, एम्प्लॉय ID, मुझे व्हाट्सएप करो, फिर बात करो। यहां आते ही शुरू हो जाएगी अभद्रता। अगर बात करनी है तो करो, लेकिन इस रिकॉर्डिंग के आधार पर यदि आप कंप्लेंट करते हो, सीधा टर्मिनेशन लेटर रिकवरी एजेंट का। इसके बाद एक कंप्लेंट का फायदा क्या होता है मालूम है? यदि यहाँ पे आपने फर्स्ट कंप्लेंट होती है कंपनी की मेल ID पे, और कंपनी की मेल ID पे अगर आपने कंप्लेंट कर ली तो ये मान के चलना, जब तक कंपनी उसका सॉल्यूशन नहीं करे, रिकवरी की टोटल एक्टिविटी स्टॉप। कानून ये है, कानून ये है, नियम ये है, कायदा ये है कि आपकी जब तक कंप्लेंट स्टैंड है तब तक वो रिकवरी नहीं कर सकते हैं। तो फिर अगली बार कोई फोन करे तो यही सारी बातें पूछ के फिर लास्ट में कहना है, आपको पता है आपने अकाउंट नंबर भेजा है, 20 मिनट जानकारी दी है, भले DR मत बताओ, फर्क नहीं पड़ता, मोबाइल नंबर है आपका। रिकवरी हमने कंप्लेंट फाइल की हुई है, जब तक मेरी कंप्लेंट का सॉल्यूशन नहीं हो जाता आप रिकवरी नहीं कर सकते हो। क्या आप आगे गाइडलाइन को फॉलो अब क्या खरीद लें? हाँ, फिर जो बकरा है भागने दो। कंप्लेंट फाइल हुई, गाड़ी में जब तक कंप्लेंट स्टैंड रहेगी, रिकवरी एक्टिविटी नहीं होगी, और कंपनी आपको कभी भी रिवर्ट करेगी कि हम इस मैटर की जांच करते हैं, आपको 2 दिन 4 दिन 8 दिन में बताते हैं। हाथ दूसता है, 2 दिन 4 दिन 8 दिन में बताने की बात करके वो जितने दिन निकाले, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, अपनी माँ को कोई डाकन नहीं कहता है, और ये कहेंगे हमारे बंदे की कोई गलती नहीं है। सेकंड है RBI को कंप्लेंट।
आरबीआई के बाद ढेरों कंप्लेंट है, पेंडिंग रहेगी महीने भर, और जब तक ये पेंडिंग है दोनों में मिला के आपके 45-50 दिन ऐसे ही हो गए, रिकवरी की एक्टिविटी वैसे ही नहीं हो सकती है। अगर सर वो तारीख लॉन्च करे तो आप तो उसकी 12 बजा दो। आपकी डिक्शनरी में जितने असभ्य शब्दों की भरमार है, क्या क्या दे सकते हो आप? सर हिंदी में पंजाबी में दे सकते नहीं, हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर आप रिकवरी एजेंट से बात करें, किसी से बात करें, हिंदी या इंग्लिश के अलावा दूसरे शब्द का इस्तेमाल करें। सामने वाले दूसरी भाषा बोल रहे हैं, बात करनी हिंदी बात करनी रहा, क्योंकि आप इसकी जो कंप्लेंट आरबीआई को होगी तो उसको मराठी नहीं आएगी, उसको गुजराती नहीं आएगी। कंप्लेन करेंगे मतलब ये ऑडियो रिकॉर्डिंग होगा तो हम भी गाली दे रहे हैं वो भी दे रहे हैं। हाँ तो दे सकते हो ना। तो आरबीआई बोलेगा कि आप क्यों अरे एक बात बताओ ना, यार मुझे एक बात बताइए, क्यों बोलो लगेगा सेफ्टी के लिए। अब यही चीज मैंने फेंका इसलिए आपने झेला है ना, तो कोई आपको पत्थर बरसा है और आप उसको गुलाब का फूल देंगे और कहोगे आएगा नहीं, ये थोड़ा चल रहा है। एक बात ध्यान रखना, आरबीआई की जो भी गाइडलाइन है वो सारी की सारी इनके लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। आरबीआई ने ये भी नहीं कहा है कि कितनी ईएमआई भरनी जरूरी है। आरबीआई ने कोई गाइडलाइन हमारे लिए नहीं बनाई। वो लोग कहते हैं ना, क्या आरबीआई ने तुमको क्या रखा है कि तुमको ईएमआई नहीं भरनी है? आरबीआई की गाइडलाइन तुम्हारे लिए है, हमारे लिए नहीं है। ये चीज अपने को ध्यान रखना है हमेशा। तो अगर उसने तू बोल दिया, एक शब्द गलत बोल दिया, तो चंदन कुमार पांडे की तरह जितना धो सकते हो ना धो दो, और बेफिक्र होकर अपनी रिकॉर्डिंग अटैच कर दो, क्योंकि आप पर कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई उस पे होगी शुरुआत उसने की। ये बात ध्यान रखना। तो लिखल की कहाँ पे गाड़ी लिखल की करा तो बंदे से हुआ है यूपीआई मनी कैसे लोड कर देता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज ध्यान रखना। अब ये कंप्लेंट फाइल होगी और कंप्लेंट आपकी 45 दिन हो गई, ठीक है, कोई रिकवरी एक्टिविटी आपके साथ नहीं होगी। इसके साथ ये इलीगल फंडिंग करता है, आपके कार्ड में पैसा डाल दिया, उसकी भी कंप्लेंट फाइल करो, अपने कंप्लेंट पे कंप्लेंट फाइल करो। ये चिंता मत करो कि कंप्लेंट का क्या होगा। सर मेरे साथ हुआ है, अभी परसों ही हुआ है, तो यस बैंक वालों ने कराया है, मैंने उसकी कंप्लेंट उनके प्रेसिडेंट और सीईओ ने करी है, बट इसको मैं आरबीआई में अभी डाल सकता हूँ या फिर थोड़ा वेट करके 30 दिन का टाइम होता है ना कि बैंक के साथ कोई गलत नहीं हो रहा है? देखो, आपने 1 तारीख को बैंक को कंप्लेंट की, बैंक ने 30 तारीख तक कोई एक्शन नहीं लिया। आफ्टर 30 डेज आरबीआई लोकपाल को कंप्लेंट करे। सर पहले बैंक को ओनली बैंक की मेल आईडी, बैंक की मेल आईडी आप उनका कस्टमर केयर ले लो और उनकी क्लियरेंस की मेल आईडी